नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, ए पोर्शन में दिया है 25% ऑफ 135.5 kg। देखो सबसे पहले आप इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे और डिवाइड में 100 लिखेंगे। तो 25/100 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और 135.5। अब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे और नीचे लिखेंगे 10। ठीक है, अब 1355 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 33,875 और अपॉन में 1000। अब देखो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर से राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 33.875 kg। ठीक है, नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 2 and 1/4% ऑफ ₹1000। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8 + 1 9/4 इनटू इस साइन को रिमूव करेंगे, डिवाइड में 100 लिखेंगे, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 9 × 10 90/4। अब ये 2 से कट जाएगा 45 टाइम और ये कट जाएगा 2 टाइम। 45 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 22.5 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया 2.5% ऑफ 2 hours 40 minutes। देखो इसमें आवर्स और मिनट्स दे रखी है तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे आएगा आपका 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 120 और प्लस 40। ठीक है, अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा तो 25/10 इंटू 100 और इंटू में ये कितना हो गया 160। ठीक है, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, 25 से 100 कट गया 4 टाइम, 4 से ये कट गया 4 टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मिनट्स। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पोर्शन डी को लेते हैं। डी में दे रखा है 150% ऑफ 3 and 2/5 लीटर। तो पहले परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो 150/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 17/5। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से ये 3 टाइम कट गया, 17 को 3 के साथ करेंगे तो 51 और अपॉन में 10। नीचे एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 5.1 लीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द सेकंड। इसमें हमें फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करके हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। देखो स्टूडेंट, परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए दोनों क्वांटिटी की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ए पोर्शन, देखो ए पोर्शन में तो कोई यूनिट आपको दे ही नहीं रखी है तो 2.5 और डिवाइड में लिखेंगे 50। परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस करना है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे आ जाएगा 10, 25/10 और इंटू में 50 और इंटू 100।
देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल, 5 से कट गए 5 टाइम, तो हमारे पास आ गया 5%। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में आपको दे रखा है 45 मिनट्स 2 आवर्स, दोनों की डिफरेंट यूनिट है, तो आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 2 आवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 120 मिनट्स। ठीक है, तो 45 अपॉन में क्या आ जाएगा 120, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? देखो एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, और 12 3 से कट गया 4 टाइम, और 45 कट गया आपका 15 टाइम, फिर 4 2 से कट गया 2 टाइम, 10 कट गया आपका 5 टाइम। 15 को 5 के साथ करेंगे तो 15 5 जा 75 अपॉन 2, 75 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। इसमें दोनों यूनिट आपकी सेम है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 5 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन 4, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 25, और इनटू में लिखेंगे 100। देखो 25 4 जा 100, 100 से 100 कट गया, हमारे पास आ गया 21%। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन डी लेते हैं। डी में एक यूनिट तो आपके पैसे दे रखी है, दूसरी आपको रुपीज दे रखा है, तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट रुपीज 1 इज इक्वल टू होता है 100 पैसे। ठीक है, तो रुपीज 15 इज इक्वल टू क्या होगा 15 इंटू 100, 1500 पैसे। ठीक है, अब दोनों की यूनिट क्या हो गई आपकी सेम हो गई, तो 90 अपॉन 1500 इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 15 से कट गया 6 टाइम, तो 6% इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, ए पोर्शन, देखो ए पोर्शन में जो दोनों क्वांटिटी हैं उनकी जो यूनिट है वो अलग अलग है। एक हमें पैसे में दे रखी है, दूसरा हमें रुपीज में दे रखी है, तो रुपीज को हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट रुपीज 1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो देयरफॉर रुपीज 12 इज इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 100, 1200 पैसे। अब दोनों की जो यूनिट है वो सेम हो गई। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 96, नीचे लिखेंगे 1200। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल, 12 से 96 कट जाएगा 8 टाइम, तो हमारे पास आ गया 8%। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में भी जो आपकी यूनिट है एक तो मीटर में है, दूसरा आपका सेंटीमीटर में है। तो मैं एक काम करता हूं, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट क्या हो गई सेम हो गई। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे 150 अपॉन में 750, और इनटू में आप लिखेंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया,
15 से 75 कट गया 5 टाइम, 5 से 100 कट गया 20 टाइम, तो ये आ जाएगा 20% इसका आंसर। क्लियर? अब सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में भी यूनिट एक तो ग्राम में है, दूसरा आपका केजी में है। तो मैं एक काम करता हूं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करता हूं। सो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 में डिवाइड कर देंगे 1000 का। ठीक है, ये आपका केजी में आ गया। अब दोनों की यूनिट क्या हो गई? सेम हो गई। तो पहले तो मैं इसको लिखूंगा 20 अपॉन 1000। ठीक है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5/4। तो 5/4, 4 ऊपर आ जाएगा और इनटू में आप लिखेंगे 100। देखो पहले 5 से 20 को काट दो, 4 टाइम कट गया, 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल, 4 4 जा 16 और अपॉन में आपका 10। नीचे 1 0 है तो ऊपर से राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 1.6% इसका आंसर होगा। क्लियर? अब हम लेते हैं डी पोर्शन को। देखो डी पोर्शन में आपको एक तो डेज दे रखा है और एक आपको आवर्स दे रखा है। तो डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि भाई एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो 2 डेज में कितने होंगे? 2 डेज में होंगे 48 आवर्स। अब दोनों की यूनिट क्या हो गई? सेम हो गई। तो पहले इसको लिखेंगे 48 अपॉन नीचे 30 और इंटू में आपका 100। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से ये कट जाएगा 16 टाइम, तो 16 इंटू 10 दैट इज 160% इसका आंसर होगा। क्लियर गाइस? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को लेते हैं। What percent of 550 meters is 225 meters? इसमें हमें बोला है कि 550 मीटर्स का कितना परसेंट 225 मीटर्स है। ठीक है, तो उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट परसेंट इज इक्वल टू x परसेंटेज। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x% ऑफ 550 इज इक्वल टू 225। सबसे पहले इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, x अपॉन 100 इंटू 550 इज इक्वल टू 225। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x के इक्वल में आएगा 225 इंटू 10 और अपॉन में 55। 55 पे 5 से कट जाएगा 11 टाइम और ये कट जाएगा 45 टाइम। तो हमारे पास x के इक्वल में आएगा 45 इंटू 10 450 अपॉन 11। अब इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा 40.90%। ठीक है, तो 225 है ना, वो 550 का 40.90% होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। इन ए प्लेन 90% ऑफ द सीट्स आर फिल्ड, 30 सीट्स आर एम्प्टी, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स ऑन द प्लेन। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ सीट्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है 90% सीट्स हैं वो फिल है, 30 सीट्स हैं वो आपकी एम्प्टी है। तो क्वेश्चन में गिवन है 90% ऑफ द सीट्स आर filled
अगर 90% सीट आपकी फिल हो जाती है तो हम बोल सकते हैं 10% ऑफ द सीट्स आर एम्प्टी। 10% सीट है वो आपकी खाली रहेंगी। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स को कंसिडर करते हैं। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स बी एक्स। ठीक है, अब देखो 10% ऑफ एक्स इजिकल टू क्या होगा 30 सीट्स, तो इसके इक्वल में 30 रख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के साइन को हम यहां से रिमूव करेंगे, तो नीचे 100 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 10/100। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और इनटू में x इजिकल टू 30। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 10 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो x के इक्वल 30 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल आ गया 306। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 15.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन यूपी। इंडिया की 15.5% पॉपुलेशन यूपी में रहती है। द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 20.2 करोड़ और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 20.2 करोड़। ए पोर्शन, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हमें इंडिया की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन ए, लेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बी एक्स। ठीक है, अब इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन यूपी में रहती है 15.5%। सो 15.5% ऑफ x इजिकल टू कितना दिया है 20.2 करोड़। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे तो 15.5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x इजिकल टू 20.2। हमें x को फाइंड आउट करना है तो इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो x इजिकल टू 20.2, ये इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर और नीचे आ जाएगा 15.5। अब सबसे पहले तो हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर आपका 10 आ जाएगा। 10 से 10 आपका कैंसिल। अब इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,200/155। अब 155 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा 130.322 करोड़। ठीक है, ये इंडिया की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में क्या बोला है, इफ 3.6% ऑफ द इंडियंस लिव्स इन हिमाचल प्रदेश, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली लिव इन हिमाचल प्रदेश। हमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन बी, पीपल who live in Himachal Pradesh is equal to 3.6% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है। इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं 20,200/155। देखो सबसे पहले इस परसेंटेज को, इस साइन को हटाएंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 100
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 2200 अपॉन 155। अब इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे, नीचे आपका 10 आ जाएगा, तो एक जीरो और लगा देता हूं, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। अब 36 को 202 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7272 अपॉन में 155 इंटू 10, तो 1550। अब 1550 का डिवाइड करेंगे 7272 में, तो हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा 4.69 करोड़। ठीक है, इतने लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए कॉलेज हैज 1500 स्टूडेंट्स। एक कॉलेज में 1500 स्टूडेंट्स हैं। 12% ऑफ देम कम बाय बस। उनमें से 12% स्टूडेंट बस के द्वारा आते हैं। Another 25% walk to the college. 25% स्टूडेंट पैदल आते हैं। How many students do not travel to school by either? कितने स्टूडेंट इन दोनों से कॉलेज नहीं आते? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1500। ठीक है, अब मैं परसेंटेज फाइंड आउट करता हूं जो इन दोनों से कॉलेज में नहीं आते। सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट come by bus or by walking। ठीक है, इजिकल टोटल परसेंट क्या होगा? 100%। इसमें से माइनस कर दूंगा जो बस से आता है 12%, प्लस से जो पैदल आता है 25%। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37%। अब 100% में 37% माइनस करेंगे तो 63% स्टूडेंट कॉलेज में दोनों से नहीं आते। लेकिन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट come by bus or by walking। ठीक है, इज इक्वल टू 63% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1500। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस साइन को रिमूव करेंगे, तो 63/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1500। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। 63 इंटू 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 945 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 945 स्टूडेंट दोनों से कॉलेज नहीं आते। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।